हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, आप चाहते हो कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आप कनेक्ट कर पाओ, तो जरूर लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। अगर आपको चाहिए कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए, आपको ये वीडियोस देखना पसंद है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, नोटिफिकेशंस आएंगे। लेट नाइट थॉट, मॉर्निंग थॉट रेगुलरली आ रहा है मेरे चैनल पर। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस क्रिस्टल का क्या पर्पस है। ठीक है, और वो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तब आपको सेंड करे जाते हैं वो क्रिस्टल्स। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। सेम नाम से है, ठीक है, चैनल और मेरी वेबसाइट दोनों सेम नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए आखिर क्या हैं। वो आज अभी इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। इस समय जब मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन आप भी इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंग्ड वन। ओके, 4 of Pentacles, Oracle of Pentacles, Justice, Magician, Great, चलो, and this is 5 of Wands. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 3, 6, 7, 5 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ठीक है, और जो बेसिक नंबर्स यहाँ पर है 36, 65, 4, 10, 13, 67, 76 दोनों ही नंबर है। देखो 11, 1 and 26, these are the highlighted numbers today. ओके, चलो, ये नंबर किसी भी तरीके से हो सकता है आप लोगों के साथ रिलेट करते हो। ओके, आपके पार्टनर, आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हो, आपके हाउस नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है, ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए किसी तरीके से स्पेशल हो सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर्स को आप रिलेट कर सकते हो। ग्रेट, चलो, वैसे ज्यादा ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है ना, तो जब आप एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो तो रीडिंग ऑलमोस्ट आपकी हो जाती है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ कप को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा लग रहा है कि आज आपके पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है ये एनर्जी जो देखने को मिल रही है। लाइक एस ऑफ कप विद द हाई प्रीस्टेस। एंड जैसे आपके पर्सन को ये चीज फील हो रही है कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, या आपसे बात करनी चाहिए। तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ये व्यक्ति आज आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रही है। मुझे लगता है जो आप लोगों का सेपरेशन है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। ओके, और बहुत लंबा टाइम हो गया, आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से अगर एक्शन की बात करी जाए तो कोई एक्शन दे नहीं रहे आपके पार्टनर। अच्छा, ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। और ये पर्सन ने, मुझे लग रहा है, अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है, या मुझे अपनी जो भी पहले भी जिस तरीके से ट्रिक्स अपनी यूज करते थे आपको मैनिपुलेट करने के लिए, माइंड गेम्स खेलने के लिए, सो दैट ये आपको वापस विन बैक कर सकें, इन्होंने इस बार वो सारी ट्रिक्स जो है यूज करी हैं आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन नथिंग इज वर्किंग आउट। ठीक है, यानी इस बार भी इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपसे
बात करने की भी मुझे लगता है कोशिश करी है, या फिर इन्होंने सिंपल एक कॉल करी, ठीक है, और उस कॉल को जैसे कट कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे आपको कॉल करी, कॉल कट कर दिया कि दोबारा आप कॉल करेंगे इन्हें, आप इनको चेस करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले ये अक्सर होता था, ये आपको एक कॉल करते थे और अगर कॉल कट हो जाती थी, मिस कॉल हो जाता था, आप बार बार कॉल करते थे इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही इन्होंने कॉल करी आपको और कॉल कट हो गई, उसके बाद आपने इन्हें चेज नहीं करा। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि इन्होंने मे बी सोचा था कि आप इन्हें चेज करोगे, लेकिन वो पर्सन अब देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आपकी एक स्ट्रांग मेंटालिटी बन चुकी है, एंड अब आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इनकी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, इनका मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, इनका माइंड गेम काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। हो सकता है इन्होंने किसी फ्रेंड के जरिए आपसे बात करने की कोशिश करी है, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको अपने इमोशंस थोड़े बहुत दिखाने की कोशिश करी है, या अगर ब्लॉक करा था तो आपको अनब्लॉक कर दिया है, या आपकी कोई पोस्ट, आपका कोई स्टेटस विजिट करा है, और इनको उम्मीद थी कि इन सब चीजें करने के बाद ना शायद आप इनको चेज करोगे, आप इनके पीछे आओगे, ठीक है, आप इनको चेज करोगे, क्योंकि अभी तक वो रन एंड चेज की एनर्जी चल रही थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन नथिंग इज वर्किंग आउट, और वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। आप पहले बहुत इमोशनल थे, बट नाउ दे आर लुकिंग यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। मुझे लगता है आपका पास्ट बहुत हैवी रहा है, बहुत ही हैवी रहा है आपका पास्ट, बट समहाउ आप खुद को हील कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरे तरीके से अपने आप को हील कर चुके हो, ठीक है, आप अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो, आपको सेल्फ लव और करने की जरूरत है, सेल्फ केयर करने की जरूरत है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद को पूरे तरीके से भुला चुके थे इस रिलेशनशिप पर, खुद पर ध्यान देना आपने बंद कर दिया था, आप पूरे तरीके से इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गए थे। सो यस, आप खुद पर, आपको अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, तो सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, करते रहो, कंटिन्यू, कीप डूइंग इट, ओके। बट यहाँ पर एनर्जी जो है ना, एस ऑफ कप विद हाई प्रीस्टेस, तो दे आर लुकिंग एट यू, जब वो आपको व्यू कर रहे हैं, जब वो आपको देख रहे हैं, तो दे आर लुकिंग कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो, नाउ यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग मेंटालिटी के पर्सन बन चुके हो, एंड अब उनकी ट्रिक्स, उनकी टैक्टिक्स आपके ऊपर काम नहीं करने वाली हैं, ठीक है, उनकी जो माइंड गेम्स हैं, उनकी जो मैनिपुलेशन है, वो आप पर काम करने नहीं वाली है, कि वो आए, दो आपसे प्यारी बातें करी, आपसे दो मीठी बातें करी, और आप फिर से इमोशनल होकर इनके पीछे चल दिए, इनको चेज करने लग गए, अब वो चीजें काम नहीं करने वाली हैं। दे आर लुकिंग एट यू एंड यू आर नाउ इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, ठीक है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में अब नजर आ रहे हो अपने पर्सन को, बिकॉज समहाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको भी लगता है यार बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत सफर कर लिया आपने, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए आप इस रिलेशनशिप में। नाउ इट्स योर पार्टनर टर्न कि वो आपको एफर्ट डाले, इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी यहाँ पर भी कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी निकल कर आई है। सो आई थिंक यू आर लिटरली नाउ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। आप अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल साइड को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, जैसे आप चल रहे हो, जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी में हो, यू नीड टू कीप गोइंग इट, ठीक है, ऐसे ही चलते रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो जरूर करो ये चीज, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में जा चुके हैं, यानी उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है या आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। बट दे आर राइट नाउ इन दैट एनर्जी जहां पर दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप इन्हें फिर से अटेंशन दो, इनको चेज करो, इनके ट्रैप में फंसे रहो, फिर से आप इनके कंट्रोल में आ जाओ, फिर से ये आप इनके हिसाब से चलने लग जाओ, ये फिर से आपको डोमिनेट कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये चीज जरूर है कि आप फिर से इनके ट्रैप में फंस जाओ। उनसे ये चीज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मे बी बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो उनसे उनसे लाइक ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप किस तरीके से उनके ट्रैप से बाहर निकल गए हो या उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हो, एंड वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो दे आर कंफ्यूज लुकिंग एट यू कि भाई आप क्या, मतलब क्या चल क्या रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप जो हो किस एनर्जी में हो आखिर, ठीक है, आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, नहीं है, वो कुछ भी आपको देखकर नहीं समझ पा रहे हैं, वो टोटली कंफ्यूज हैं आपको लेकर। तो ये उनकी एनर्जी में जरूर देखने को मिल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और तो वो बिल्कुल कंफ्यूज है, और ऑफ कोर्स जैसे उनकी कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही है, उनकी कोई भी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से शायद कोशिश करके देख ली। इस व्यक्ति में ईगो है, प्राइड है, लेकिन ये व्यक्ति आपके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने आकर झुक जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे या अपोलॉजी करेंगे, नहीं, जो वो अपनी
टैक्टिक्स यूज करते हैं ना, यानी अपनी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स या फिर अपना माइंड गेम जो वो आपके साथ हमेशा यूज करते आए हैं, इमोशनली आपको फूल बनाने की कोशिश करते आए हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट यस दैट इज ट्रू। तो अब वो चीजें कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही हैं, दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड राइट नाउ, ठीक है। आपकी इतनी स्ट्रांग एनर्जी, आपकी इतनी स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन देखकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एम्परर उनकी ईगो को ही दिखा रहा है, और इनका ईगो इनको अलाउ नहीं कर रहा है कि आपके सामने झुके, आपसे माफी मांगे या अपनी डेस्परेशन आपको दिखाएं कि भाई देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स हैं, मेल है फीमेल है, देखो अपने हिसाब से ले लेना। कहीं ना कहीं ईगो भी इतना हाई है आपके पर्सन का, लेकिन बात करना चाहते हैं आपसे, एक ऑब्सेशन जरूर है इनके अंदर आपको लेकर कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे उसे कॉल करना है, उसे मैसेज करना है, उसकी आवाज सुननी है, या उसके मुंह से अपना नाम सुनना है, उसे हक करना है, उसे किस करना है। या ये पर्सन जो है लिटरली आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, दे आर लिटरली मिसिंग यू राइट नाउ, और बहुत ही हाई लेवल पर याद कर रहे हैं ये आपको। बट ये अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस लेके आपको दिखाना नहीं चाहते, ये शो नहीं करना चाहते कि ये कितना डेस्परेट हो रहे हैं। क्यों शो नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज भी लगती है कि यार अगर मैं अपने इमोशंस या अपनी डेस्परेशन उसको दिखा दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ फिर कम दिखूं, ठीक है। वो किसी भी एंगल से अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते आपके सामने कि भाई देखो मैं कम हूँ, तुमसे कम हूं, मैं तुम्हारे पीछे आया हूं, या मैं तुम्हारे लिए डेस्परेट हो रहा हूं, या मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो रहा हूं। ये चीज वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं शो करना चाहते हैं आपको कि वो कम हो रहे हैं, या अपनी ईगो को वो डाउन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आओ, आप आकर उनसे बात करो, आप आकर उन्हें कॉल करो, बट आप जो हो, आप जैसे उनके कंट्रोल से, उनके ट्रैप से तो बाहर निकल चुके हो, एंड आपकी तरफ से तो कोई एफर्ट नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से इट्स लाइक कि आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो उनको फिर से इंप्रेस करने की, या आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो चीजों को बेहतर करने की, ठीक है। शायद आप इतने मैंने कहा ना, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर उठ चुका है, आप ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश नहीं कर रहे हो इन सब चीजों को लेकर के भाई मैं कुछ आगे बढ़कर करूं। और ये चीज उनको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को फिर वो कैसे हैंडल करे, और एक हेजिटेशन भी है इस व्यक्ति के अंदर कि भाई मैं कैसे बात करूंगा उससे, मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं कैसे मैसेज करूंगा, अब चीजें मैं कैसे फिक्स करूंगा, वो समझ नहीं पा रहे। तो एक कंफ्यूजन जरूर आपके पर्सन के अंदर नजर आ रही है इन चीजों को लेकर, एक हेजिटेशन नजर आ रही है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन खुद को कम भी नहीं दिखाना चाहते हैं, और उनकी ईगो भी जैसे उनको लाइक अलाउ ही नहीं कर रही है कुछ करने के लिए, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा 10 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, तो एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है कि हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वॉज लाइक उनके अंदर कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जो फैमिली की तरफ से हैं। अच्छा, हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, या कहीं और कमिटेड हैं, कहीं और एंगेज्ड हैं, ठीक है, या उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है उन्हें, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है अगर कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है तो, या फिर उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि वो आपसे आगे बढ़कर बात करे, आपको कॉल करे, या आपसे रीयूनियन करे, आपसे किसी भी तरीके का कनेक्शन रखे, हो सकता है उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं कर रही है यहाँ पर, ओके। सो 10 ऑफ कप इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, आपसे आकर बात करेंगे, ठीक है, तो बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, बहुत सी मतलब एक होता है ना कि जैसे पीछे बहुत सी बर्बादी हो जाएगी, चीजें बहुत खराब हो जाएगी, तो ये डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सताता है। उन्हें लगता है कि यार मैं अगर उसके पास चला गया तो उसके लिए मुझे अपने सारे परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ जाएगा, मुझे अपने जो है आगे बढ़ना पड़ेगा फिर उसके लिए, लेकिन उसके लिए मुझे कितने ही लोगों का दिल दुखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फियर जो आपके पार्टनर के अंदर है ना, समहाउ मुझे लगता है कि ये फियर भी जैसे उनको रोक रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो फैमिली का फियर भी यहाँ पर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक पर्सन, फैमिली, कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसका फियर हो सकता है विच इज स्टॉपिंग देम टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है, आपकी तरफ आने से जो ये चीज कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है रोक रही है, एंड दैट इज 10 ऑफ कप। ये 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, बट ये आपके साथ फ्यूचर जरूर देखते हैं, ये जरूर देखते हैं कि आपके साथ इन्हें फ्यूचर चाहिए, आपके साथ इन्हें आगे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, और वो जानते हैं कि आपके साथ वो बहुत हैप्पी और बहुत ही कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो ये भी चीज आपके पार्टनर जानते हैं। पर थिंग विल चेंज क्योंकि फील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। और क्या इस समय और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जब मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो 2 कार्ड्स आए हैं, आई होप देयर 2 कार्ड्स ओनली, ठीक है, 2 ही हैं, ठीक है।
एक कार्ड रखेंगे, दूसरा कार्ड वापस डेक में रखेंगे, द हैंग्ड वन। अच्छा, अब ये अगर आप सोच रहे हो कि यार ये व्यक्ति तो आगे बढ़ गया है शायद मुझे छोड़कर, या मुझे भूल गया है, तो नहीं, वो आगे नहीं बढ़े, वो वहीं पर रुके हुए हैं, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो किसी और को दिल नहीं दे पा रहे, किसी और से वैसा प्यार नहीं कर पा रहे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में शायद नहीं जा पा रहे हैं, या फिर अगर मजबूरी में उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया भी है, या फैमिली की प्रेशर में आकर किसी और से लाइक शादी अगर हो भी रही है उनकी, ठीक है। हर किसी के साथ ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, डेफिनेटली अगर होता है तो आपको पता होती है ये चीजें, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखा करो। तो क्या चीज है ना कि अगर आपके पर्सन आगे बढ़ भी रहे, आपको लग रहा है कि यार वो पर्सन तो आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, पर ऐसा नहीं है। हैंग्ड वन, दे आर टोटली राइट नाउ इनटू दैट एनर्जी जहां पर वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस मोमेंट पर, इवन बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको। सो मजिशियन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही दिखा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई जादू कर दिया उनके ऊपर, होता है ना कि जैसे आपने कुछ कर दिया इनके ऊपर, कोई जादू, कुछ स्पेल, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा आपने कर दिया, क्योंकि ये अपने दिल दिमाग से आपको लिटरली निकाल नहीं पा रहे। और शायद ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन के लिए आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो बिल्कुल फर्स्ट रिलेशनशिप है, हो सकता है इससे पहले भी आपके पार्टनर के कुछ रिलेशनशिप थे, या कोई एक खास रिलेशनशिप था, किसी रिलेशनशिप ट्रॉमा से वो ऑलरेडी गुजर कर आपके पास आए थे। तो बट कभी उन्होंने ये चीज महसूस नहीं करी विच दे आर फीलिंग राइट नाउ, वो जो अभी महसूस कर रहे हैं इस मोमेंट पर, जो वो चीज महसूस कर रहे हैं कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर उनके साथ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कुछ कर दिया आपने, क्या हो गया उन्हें जो उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम जो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओके, सो मजिशियन इज लाइक योर मैजिक, आपका जो जादू उनके ऊपर चल गया, आपका जो मैजिक उनके ऊपर चल गया, दैट इज द मजिशियन। ओके, सो हैंग्ड वन इज एन एनर्जी जहां पर ये पर्सन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दे आर टोटली स्टक, वो बिल्कुल स्टक है। एंड वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है यार ये चीज सिर्फ मेरे साथ हो रही है, या ये भी ऐसा ही फील कर रही है। जैसे आप सोचते हो ना कि यार मैं ही सो नहीं पा रही हूँ चैन से, या मैं ही उसे याद करती रहती हूँ, या मैं ही उसे मिस करती रहती हूँ, या उसके साथ भी ऐसा है। तो उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। ऐसा ऐसा तो उन्होंने कभी इससे पहले महसूस नहीं करा, और ये क्या सिर्फ चीज उनके साथ हो रही है, या आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हो कि आप भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप भी उन्हें दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। तो दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। वो शायद आपकी फीलिंग्स को भी उतने ही स्ट्रांगली जानना चाहते हैं जितना आप उनकी फीलिंग्स को जानने में एक्साइटेड, या एक होता ना कि रहते हो कि भाई मुझे जाननी है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है इस समय, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल विद डेथ एंड रीबर्थ, मुझे लगता है जो वाउंड ये पर्सन आपको देकर गया है, जो घाव, जो तकलीफ ये व्यक्ति आपको देकर गया है, वो अभी भी वैसा ही है, वो अभी भी उतना ही ताजा है। वो होता है ना कि जैसे चोट लगी और वो चोट अभी भी ताजा है, उस चोट पर अभी भी दर्द हो रहा है, उस चोट पर अभी भी तकलीफ हो रही है, ऐसा ही घाव इस व्यक्ति ने जैसे आपको दिया, और वो घाव अभी भी ताजा है आपके दिल में। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो शायद वक्त भी हील नहीं कर पा रहा है, और आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे हो। कोई ऐसी चीज उन्होंने शायद आपसे कही, कुछ ऐसी बात उन्होंने आपको बोली जो आप अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, या उन्होंने आपको चीट करा, धोखा दिया। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति बिल्कुल एक्सपोज्ड हो गए जैसे आपके सामने, कि मतलब जैसे अगर इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे थे और वो चीज उन्होंने आपसे छुपाई थी, वो चीज आपके सामने आई, या अगर ये पर्सन मैरिड थे, उन्होंने वो चीज आपसे छुपाई थी, तो वो चीज आपके सामने आई। तो कोई ऐसी सच्चाई इनकी आपके सामने आई है ना कि ये पर्सन कि वो चीज आप भूल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहां पर आप भूल ही नहीं पा रहे हो कि आखिर आखिर मतलब ये व्यक्ति ने जो चीज आपके साथ करी है, ठीक है, दैट इज, वो चोट, वो घाव अभी भी आपके दिल पे है, वो तकलीफ अभी भी आपके दिल में है। और ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, और इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मुझे लगता है अब कहीं हद तक आप खुद पर ध्यान देने लग गए हो। अच्छा, पहले ये चीज होती थी कि आप ना पूरा टाइम सिर्फ इनके बारे में सोचते रहते थे, शायद आप इन्हें ज्यादा स्पेस नहीं देते थे, या ये जो आपके पार्टनर है ना ये बहुत फ्रीडम लवर रहे हैं, मतलब जैसे इनके लिए फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इनसे जब ज्यादा सवाल पूछते थे, या आप इनसे पूछते थे ये कहाँ पर हैं, इन्होंने क्या करा, किससे मिले, किससे क्या बात करी, आप जब ये सब चीजें अपने पार्टनर से पूछते थे ना, तो उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आप उनके पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो।
इजंट इट? उन्हें ये चीज लगती थी कि आप ना कहीं उनकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पर्सनल स्पेस में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर समहाउ उस मोमेंट पर फील करते थे। उन्हें नहीं पसंद आता था कि आप उनसे इतने सवाल जवाब करो। उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी थी कि आप क्या पूछ सकते हो, क्या नहीं पूछ सकते हो, कब आप उनसे बात कर सकते हो, कब आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, किस चीज के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो और किन चीजों के बारे में आप उनसे नहीं पूछ सकते। और अगर उन चीजों के बारे में जैसे आप बात नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे में वो आप पर चिल्ला देते थे, आपसे नाराज हो जाते थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो आप उनसे पूछ ही नहीं सकते थे, ठीक है। अब ये चीज ये नहीं होती कि बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने आपसे कही थी कि भाई तुम इस बारे में मुझसे बात मत करो, नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे कि जब भी आप उन टॉपिक्स को इनसे छेड़ते थे ना, उस बारे में बात करने लगते थे आप अपने पार्टनर से, तो वो चिल्ला देते थे या वो नाराज होकर चले जाते थे। और आपको पता था कि जब भी मैं ये बात उस व्यक्ति से करूंगी ना, ये नाराज हो जाएगा। तो इस तरीके से यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते थे। बट कई बार उनको ये चीज लगती थी कि आप उनके पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश करते हो। बट अब क्या है ना, आज उनकी सोच ऐसी है जहां पर ये नहीं, ये उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं और ये अब कोई पर्सनल स्पेस नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ये सारी स्पेस मतलब जैसे होता है ना कि सिर्फ आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये कोई ऐसी पर्सनल स्पेस, कोई ऐसी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में सेट नहीं करना चाहते हैं कि जिससे आप दोनों के बीच में जरा भी दूरियां आए। तो वो उनकी एनर्जी में भी दिख रहा है। जस्टिस, यू आर नाउ गेटिंग रिवॉर्डेड, ठीक है, फॉर योर पेशेंस, जो आपने रखा है, फॉर जो हीलिंग आपकी हुई है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, डिवाइन आपके साथ अब चीजें फेयर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें अब आपके फेवर में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। अभी तक चीजें आपको लग रहा था कि बिल्कुल अपोजिट जा रही है, जैसा आप चाहते हो उनसे बिल्कुल अपोजिट जा रही है वो सारी चीजें। बट जस्टिस की एनर्जी इज टेलिंग कि भाई अब रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपने जो इतना पेशेंस रखा है, इतना डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े हो, ठीक है, खुद पर ध्यान दे रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, ठीक है, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने लेवल को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, जो लेसन्स लाइक आपके साथ हैं जुड़े हुए, ठीक है, उन लेसन्स को आप सीख रहे हो। तो यू आर नाउ गेटिंग द जस्टिस, आपके पास जस्टिस आ रही है, फेयर हो रही है चीजें अब आपके साथ। तो ये मत सोचो कि चीजें आपके साथ फेयर नहीं हो रही है, नहीं, चीजें अब बहुत फेयर होती हुई दिख रही है। डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कैसे देंगे डिवाइन आपको जस्टिस? प्लीज डिवाइन गाइड करें। मजिशियन विद द वर्ल्ड, वाओ, अमेजिंग। देखो इस कार्ड को थोड़ा सा समझो, ठीक है। यहाँ पर दिस इज सपोज अ डोर, ये एक डोर है, ठीक है। आप एक नए जैसे रूम में एंटर करते हैं ना, ठीक है, या एक नई स्पेस में, एक नई जगह में एंटर करते हैं, तो इट इज समहाउ लाइक दैट, ठीक है। आप कहीं और स्टेप इन कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, अपनी पुराने सेल्फ को छोड़कर, अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर। जब आप इस कार्ड को समझोगे ना, यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू स्पेस, आप एक नई स्पेस में एंटर कर रहे हो। तो दैट इज द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है, ठीक है, यानी एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड, एक न्यू बिगिनिंग। तो आपको रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है? जहां पर अब पुराने ओल्ड सेल्फ को आप बिल्कुल डिलीट कर दोगे अपने जीवन से, या ओल्ड सेल्फ को आप बिल्कुल भूल जाओगे और एक न्यू बिगिनिंग करोगे अपने जीवन में। और ये न्यू बिगिनिंग बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपके जीवन में हो रही है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से। कैसे हो रही है? द मजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि जो नई बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है, अब इस नई चैप्टर को जब आप शुरू कर रहे हो, जैसे सपोज करो आपने अपनी पुरानी कोई बुक, इफ यू लाइक रीडिंग बुक्स लाइक, तो आपने जैसे अपनी कोई पुरानी बुक खत्म करी, अब आप एक नई बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट कि मतलब आपने जो पुरानी चीज है उसको डिलीट कर दो, उसे हटा दो और एक नए सेल्फ में एंटर कर जाओ। तो दैट इज हाउ चीजें चल रही हैं अब आपके जीवन में। और अब कुछ भी जो पुराना आपके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, कुछ नेगेटिविटी थी, वो सब रिलीज हो जाएगी और एक नए सेल्फ में अब आप एंटर करोगे, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें चीजें आपके फेवर में होंगी, जहां चीजें खूबसूरत होंगी, जहां पर फिर से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, फिर से आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। हो सकता है आप बड़े लंबे समय से खुश नहीं हुए थे, हैप्पी नहीं थे, ठीक है, कोई खुशी आती भी थी ना आपके जीवन में, तो वो जख्म ऐसा ताजा था कि आप उस जख्म की वजह से आप खुश भी नहीं हो पाते थे, है ना, उस तकलीफ की वजह से, उस पेन की वजह से आप खुश तक नहीं हो पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब खुशियां वापस आ रही हैं आपके जीवन में। सो यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग ग्रेटर एंड बिगर, ठीक है, मोर लाइक ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। इस तरीके से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इस तरीके से आपको जस्टिस मिल रहा है। पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके पर्सन भी आपको जस्टिस देंगे, वो भी आकर आपको सॉरी बोलेंगे, वो भी आके अपॉलॉजी करेंगे।
फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम एनर्जी में देखो किंग ऑफ कप्स, कितने इमोशनल हैं इस समय आपके पर्सन। दिस इज द वेरी इमोशनल एनर्जी, ओके, दैट इज किंग ऑफ कप। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अच्छा, ये उन एनर्जी में भी है इस समय आपके पार्टनर जहां पर ये अकेले में रो रहे हैं। इनके साथ ये होता है, दुनिया के सामने होंगे ना तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड से नजर आएंगे, गुस्से में नजर आएंगे, लेकिन अकेले में ये पर्सन रोते हैं। इनका ऐसा हाल रहता है हमेशा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ना कि इंसान ना दूसरों के सामने हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा कोशिश करता है कि यार देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं। लेकिन जब वो अकेले में होता है ना वो इंसान, तो उसकी वो जितना दर्द तकलीफ उसके दिल को हो रहा होता है ना वो सारा बाहर आता है और रोता है इंसान, तब परेशान होता है इंसान। तो ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि वो अंदर ही अंदर अकेला महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर शायद वो रो रहे हैं, लेकिन ऊपर से अगर कोई और आकर उनसे बात करे तो वो हमेशा या तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे या हमेशा गुस्से में रिप्लाई करेंगे, ऐसा इनके साथ हो रहा है। ओके, दैट इज व्हाट देयर करंट एनर्जी इज। नाउ लेट्स चेक आउट फ्यूचर। क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन कब लेंगे, क्या हो सकते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के, और कब लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शंस। ओके, सो ओके, एट ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, seven of swords, king of pentacles, four of wand, three of swords, five of pentacles, bottom is wow, six of wand। okay, चलो ओके, देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पॉसिबल चांसेस हैं। देखो इनके नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आने वाला समय इनके लिए ऐसा होगा जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी तो है ना कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, या अपने ईगो में बैठे हुए हैं, या अपने फियर, अपने डाउट्स में अभी तक बैठे हुए हैं आपके पर्सन। लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं है, ये अपनी ईगो, अपने फियर, अपने डाउट्स को रिलीज करते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे, और आपके जो पार्टनर है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते को फिक्स करने की। उन्हें लगेगा कि यार अब कितना ही समय क्यों ना लग जाए मुझे, या कितने ही एफर्ट्स क्यों ना डालना पड़ जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कितना ही लंबा समय क्यों ना लग जाए, बट अब वो पीछे नहीं मुड़ने वाले, ठीक है। अब उन्हें बस फिक्स करना है इस रिश्ते को, अब बस ठीक करना है उन्हें इस रिश्ते को। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की। उन्हें लगता है कि भाई देखो कि जो एक रिश्ता होता है ना वो दोनों का होता है, ठीक है, आपका है जितना उनका भी है ना, तो उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपने तो अपनी तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, अपनी तरफ से आपने 100% दिया, मुझे लगता है आपने क्या कुछ नहीं करा, कितने सैक्रिफाइसेस, कितने कॉम्प्रोमाइजेस आपने करे, बट अब आपके पर्सन को ये चीज फील होगी कि नहीं यार मुझे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस रिश्ते की। वो आने वाले समय में बहुत डिसअपॉइंटेड भी नजर आ रहे हैं कि भाई जैसा होना चाहिए हम दोनों के बीच में ना वैसा है नहीं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनसे इतना प्यार करते हो, और इस समय आप दोनों को एक साथ होना चाहिए था, रियूनियन होना चाहिए था, लेकिन जैसा होना चाहिए ना वैसा हो नहीं रहा है, वैसा है नहीं। अच्छा, रोमांटिक थॉट्स भी आपके पर्सन को आ सकते हैं आपको लेकर, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं या आप दोनों के बीच में, यस समहाउ ये भी थॉट्स है, लस्ट की फीलिंग दिख रही है मुझे, बट ये आपसे आकर थोड़ा फ्लर्टी टॉक भी कर सकते हैं, रोमांटिक टॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू नॉर्मलाइज थिंग। उन्हें उनकी लव लैंग्वेज इस तरीके की है, ठीक है, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट समहाउ they will try each and everything to impress you, they will try each and everything कि आपका दिल जीतने के लिए, आपको वापस रिश्ते में लेकर आने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े, एनीथिंग, ईच एंड एनीथिंग वो करने के लिए तैयार होंगे। अगर उन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, लाइक जैसे कुछ चीजें अगर हिडन भी हैं आप दोनों के बीच में, तो वो भी वो आपके सामने कन्फेस करते हुए नजर आएंगे। वो कोई सीक्रेट्स कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हिडन नहीं रखना चाहते, वो एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वो फ्रॉम द कोर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, फ्रॉम द डीप, फ्रॉम द बॉटम इस रिश्ते को वो जैसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपसे आकर ये भी कह सकते हैं कि भाई अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी, और आपके साथ वो एक रिश्ता चाहते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो आपके लिए ऑनेस्ट लॉयल होना चाहते हैं, वो आपके लिए
बिल्कुल डिवोटेड होना चाहते हैं, तो ये चीज वो आकर आपसे कह सकते हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो तब तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ना आपके सामने जब तक मतलब चीजें बेहतर नहीं हो जाती। दे जस्ट कांट शेयर यू विद एनीवन, ठीक है। ये भी है कि अगर उन्हें आपको लेकर कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी भी है कि अगर आपके अराउंड कोई है, या आप आजकल किसी और से ज्यादा बातें कर रहे हो, किसी और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो दे आर नॉट लाइकिंग इट ऑल्सो, ठीक है। तो वो इनसिक्योर और जेलस भी होते हैं। सो यस, आपके पर्सन आपको आकर कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हम दोनों के बीच में अब कोई तीसरा नहीं आएगा, बहुत चेंज आएगा आपके पर्सन में। तो अभी तक जो मैनिपुलेशंस, जो माइंड गेम्स भी वो खेलते आए हैं, मुझे लगता है कि वो सब चीजें भी वो रिलीज करेंगे, ठीक है। और इस रिश्ते में एक ट्रांसपेरेंसी, एक डिवोशन, एक ऑनेस्टी, लॉयलिटी रखना चाहेंगे, ओके। ये उनकी सोच में होगा। तो यस, ये इतना बड़ा चेंज, कहीं ना कहीं इतना मेजर चेंज आप आने वाले समय में अपने पर्सन की एनर्जीज में देखने वाले हो। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। उनके चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है चैनलाइज मैसेज में व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई ड्रीम बीइंग विद यू, ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, यानी आपके साथ होने के सपने जरूर देखते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, आपकी बातें करते हैं। और आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आई एम यूजिंग यू, यस, ये पर्सन हो सकता है आपका यूज कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, बट आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें ये भी सम टाइम लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ अलग प्रिटेंड कर रहे हो उनके सामने। या आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास दीवारें थी जब से इनका दिल टूटा था, या कोई पास्ट ट्रॉमा उन्होंने फेस करा था, बट अब ऐसा नहीं है, ओके। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो बहुत गहरे प्यार में है आपके। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा ना, ये एक्सट्रीम लेवल पर हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है। और देखो, ईगो प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व होने में समय लगता है, ईगो छूटने में, ईगो टूटने में, ठीक है, समय लगता है। तो गिव देम सम टाइम ऑल्सो। सो आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने कई बार सोचा है कि भाई आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे बात करे, बट उनसे हो ही नहीं पाता, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या कहे आपसे या क्या बोले आपसे, ओके। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, कलेक्टिव गाइडेंस प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी आज की कलेक्टिव गाइडेंस क्या है। So the past is behind you now, so drop the fear and doubt, even though you may feel little uncomfortable at the moment and slightly anxious over what is coming next. You are being urged to bring yourself back to the present moment. Your recent prayers have been heard and are currently being worked on. तो जो भी पास्ट में था वो हट चुका है, जा चुका है। अब अपने फियर्स, अपने डाउट्स को छोड़ दो, उनको रिलीज कर दो, उनको दिमाग में बिठाकर जितना रखोगे आपको ही तकलीफ होगी। तो उनको छोड़ना, आई नो इतना इजी नहीं है, अपने आप को हील करना इतना इजी नहीं होता है, टेक टाइम्स। बट अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को में आओ। आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है, आपकी प्रेयर्स पर काम करा जा रहा है, आपकी प्रेयर्स डिवाइन ने सुन ली हैं। सो रिलैक्स हो जाओ और डिवाइन पर सरेंडर कर दो, ठीक है। डिवाइन पर छोड़ दो, लेट गो कर दो कि उनकी मर्जी जो वो आपके लिए करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आप यकीन नहीं करोगे कि जब आप सरेंडर करते हो ना, या आप लेट गो करते हो ना, तो अपने आप वो चीजें होने लगती हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो आपकी मर्जी से नहीं होती, वो डिवाइन की मर्जी से होती है। तो उन पर सरेंडर करना सीखो, दैट इज व्हाट योर करंटली गाइडेंस इज, ओके। चलो, सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।